हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो कल हमने जो डिस्कशन किया था आज के लिए हमारा क्लियर कट डिस्कशन था कि पर्सनली मैंने बोला था मार्केट कहीं पर भी चली जाए, इतनी बड़ी गिरावट के बाद मार्केट में एक पहले से चार्ट तो वीक दिख रहा था, गिरावट का कुछ ना कुछ तो इंडिकेशन मार्केट दे रही थी कि ऊपर सस्टेन नहीं हो रही है, करेक्शन आ सकता है। तो करेक्शन आज कल मार्केट ने दे दिया था। ठीक है, अब कल इतना बड़ा करेक्शन देने के बाद, उम्मीद से ज़्यादा बड़ा करेक्शन देने के बाद मैंने बोला था कि मैं कॉल की पोजीशन को अवॉइड करूंगा एटलीस्ट कल के दिन। अगर कहीं मार्केट गैप डाउन खुलती है, कहीं ऊपर जाती है, कोई पुल बैक देती है, तो किसी भी कंडीशन में मैं एक रेजिस्टेंस के पास से पुल बैक की ही अपॉर्चुनिटी देखूंगा। ठीक है, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ठीक है, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो इन दैट केस आई विल अवॉइड टेकिंग कॉल। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। मैंने ये इससे पहले भी बहुत बार बता दिया आपको कि वाई आई वर्क लाइक दैट, कि सडनली मैं एकदम से रिवर्सल के बारे में क्यों नहीं सोचता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट के बाद क्या होता है, एकदम से कन्फ्यूजन होता है। देखो, ये वीडियोस हम डिस्कस करते हैं बिगिनर्स के लिए। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उसको मेरे जैसे छोटे आदमी का वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज ही नोज़ द मार्केट यार। और जिसको मार्केट पता है, जो एक्सपीरियंसड है, मार्केट का बिहेवियर जो समझता है, सेंटिमेंट्स जो समझता है, ही कैन प्ले लाइक एनीथिंग। वो तो हर कैंडल के ऊपर भी ट्रेड ले सकता है। ऐसे बहुत सारे स्कैल्पर्स है जो हर कैंडल के ऊपर स्कैल्पिंग करते हैं, दिन के 200 ट्रेड लेते हैं एंड सक्सेसफुली लेते हैं। ऐसा नहीं कि ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ओवर ट्रेडिंग इज समथिंग डिफरेंट एंड कैलकुलेटेड रिस्क लेके आप जब स्कैल्पिंग करते हो, दैट इज टोटली डिफरेंट। खैर, फिर कभी बात करेंगे उसके बारे में। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि बिगिनर्स के दिमाग में क्या होता है, अब इतनी बड़ी गिरावट हो गई, प्राइस एक्शन या टेक्निकल एनालिसिस का नॉर्मल रूल क्या होता है कि अब ये अगर नीचे जाना है मार्केट ने, तो लोअर लो लोअर हाई बना के मार्केट चली जाएगी। तो यहाँ से एक पुल बैक मिला, यही कंसिडर करके मैंने आपको बोला था कि मैं पुट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, कॉल की अपॉर्चुनिटी नहीं देखूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट के बाद सडनली जो रिकवरी है वो मार्केट कभी कभी देती है। ठीक है, हमेशा नहीं देती। तो ये इसका एक समीकरण बना के, इक्वेशन बना के अगर हमारे दिमाग में हमने फिक्स कर दिया कि आज 500 पॉइंट की गिरावट हो गई तो कल मार्केट उठेगी, तो बहुत सारा ट्रैपिंग होता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो दैट इज़ वाई वी शुड ऑलवेज गो विद द फ्लो, गो विद द मार्केट, गो विद द ट्रेंड। एक दिन ट्रेड छूट जाए कुछ नहीं होगा। आज पुट की ट्रेड की बात की थी, यहाँ से एक पुल बैक दिया, लेकिन कोई कन्विंसिंग पैटर्न यहाँ पे मार्केट ने नहीं दिखाया। अगर देखा जाए तो यहाँ पे बढ़िया सी प्राइस एक्शन बना के मार्केट ऊपर चली गई, इसलिए मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। ट्रेंड लाइन का कनोटेशन में बताता हूँ आपको। ठीक है, तो ये बढ़िया से हायर हाई हायर लो बना के मार्केट ने ऊपर जाने का काम किया है, अच्छी खासी रिकवरी दी है। तो जिन लोगों ने इस पैटर्न को आइडेंटिफाई किया, बहुत सारे लोगों ने कॉल की अपॉर्चुनिटी ली थी। यहाँ पे किसी ने कॉल लिया, ये जब पैटर्न कंफर्म हो गया, कुछ लोगों ने ये लेवल क्रॉस होने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यहाँ पे कॉल लिया, कुछ लोगों ने यहाँ पे कॉल लिया एंड अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया। मेरा सेटअप ये था कि मैं पुट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, नहीं मिली तो मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। एनीवेज, इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर मैं पुट का ट्रेड कॉल का ट्रेड अगर मैं लेने के बारे में सोचता कि यहाँ पे रिकवरी आ जाएगी, तो वो एक उम्मीद के सहारे, एक होप ट्रेडिंग टाइप बात हो जाती कि आई एम होपिंग कि आज गिरावट हो गई तो कल मार्केट ऊपर उठेगी, एंड ये सोच के मैं कॉल का सेटअप बनाऊंगा। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जब मैं यहाँ पे कॉल लूँगा ना, तो आदमी के सेंटिमेंट जो होते हैं ना, दैट इज़ अ वेरी वियर्ड थिंग। इसीलिए हम ट्रेडिंग में मशीन की तरह काम नहीं कर सकते। और जो प्रॉफिटेबल सेटअप होता है उसके ऊपर भी बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा एसएल हिट हो जाता है। उसका रीज़न है कि वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट मशीन्स। तो सेंटिमेंट्स हमारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये जब मैं कॉल में बैठूंगा, अगर यहाँ पे कॉल लेता हूँ, मार्केट जैसे इधर जाएगी, यहाँ कंसोलिडेट करेगी ना, तो मुझे लगेगा कि अब मार्केट यहाँ पे गिरेगी, तो या तो मैं यहाँ पे कॉल को बुक करूँगा और यहाँ पे पुट की एंट्री लेके यहाँ पे फंस जाऊँगा। एंड उसके बाद फिर जो कहानी हो जाती है आप सबको पता है कि रैंडम ट्रेडिंग हो जाती है, ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, फिर गलत ट्रेड पंच होते हैं एंड फिर अल्टीमेटली लॉस हो जाता है। इससे अच्छा है कि पिछले 2 3 4 5 दिन से हमने जो भी प्रॉफिट कमाया हुआ है उसको सेव करके रखो। ट्रेडिंग में भी कभी कभी ब्रेक लेना ज़रूरी है जब मार्केट में हमें क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है। जैसे मार्केट एक रैली देने के बाद पॉज लेती है ना, वैसे कभी कभी हमें भी एज अ ट्रेडर ट्रेडिंग में पॉज लेने की ज़रूरत होती है, एक ब्रेक ज़रूरी होता है। ठीक है, जो जो धक्के खा चुके हैं मार्केट में, दे विल एग्री विथ मी, दे विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। जो न्यू कमर से आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिंग में पॉज लेना, एक ब्रेक लेना क्यों ज़रूरी होता है। एनीवेज, तो अभी इसका एडवांटेज क्या हुआ, आज की ट्रेड छूट गई तो छूट गई, कोई बात नहीं। ट्रेड छूट गई तो उसमें रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, मार्केट डेली खुलेगी।
इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि 9:15 पहली कैंडल लगने के बाद मैंने 3:30 बजे तक ट्रेड करना ही करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग को अवॉइड करना सीखिए। जिस दिन आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे मार्केट को प्ले करना शुरू करोगे ना, उसी दिन आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा चुके हो, इतना याद रखिएगा। अगर मार्केट के टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आपने ट्रेड करना शुरू कर दिया, चलो मार्केट अभी ऊपर जा रही है तो मैं यहाँ पे वो कॉल का ट्रेड लूँगा, एकदम से नीचे आ गई मैं पुट में बैठूंगा, तो देन सॉरी, वेरी सॉरी, तो मार्केट आपको टिकने नहीं देगी। तो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर ट्रेड कीजिएगा। हफ्ते में 5 दिन का ट्रेडिंग होता है, 5 में से अगर 2 दिन भी आपने ट्रेड कर लिया लेकिन सही तरीके से सेटअप के हिसाब से किया, तो देन यू आर अ सक्सेसफुल ट्रेडर। एनीवे, सो मच सो फार अबाउट डिसिप्लिन, तो रिग्रेट नहीं करना है। अब एडवांटेज क्या हुआ, एक क्लैरिटी अभी दिमाग में आ चुकी है, एंड वो क्लैरिटी क्या है मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब ये ऊपर का एक लेवल था, दिस इज़ 48,020 का, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया था, ठीक है। अब मार्केट ने करेक्शन दे दिया, करेक्शन देने के बाद क्या हुआ, एक मिनट और थोड़ा जूम आउट करके मैं दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यस, अब जो मार्केट रेंज बाउंड थी ना, इतने दिन से 3-4 दिन से रेंज बाउंड थी, ये रेंज मार्केट ने बना के रखी थी, एंड ये छोटी रेंज 800 की थी जो हमने परसों वगैरह डिस्कस की थी, ठीक है। 800 इसको तो ब्रेक कर ही दिया, लेकिन मेन रेंज थी ये थी, यहाँ पे गैप खुलने के बाद। अब ये गैप तो आज मार्केट ने फिल कर दिया यहाँ पे, तो दिस लेवल इज़ 47,630 का लेवल था, इसलिए हमने ये लेवल डिस्कस किया था। उसके नीचे 500 और बाकी लेवल डिस्कस किए थे, ठीक है। तो ये 630 का लेवल, एंड ऊपर की तरफ ये 48,020, एंड तीसरा लेवल जो है 48,200 का जोन। ये 3 लेवल अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का पैटर्न देखने के बाद ये मार्केट ने एक प्राइस एक्शन बना रखा है यहाँ पे, बढ़िया से प्राइस एक्शन। नाउ अब ये ट्रेंड लाइन का कनोटेशन क्या है, अच्छे से समझ लेना। अगर मार्केट को कंटिन्यूअस इसी ट्रेंड में ऊपर जाना है तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ओके। तो ये रेंज तो आपको समझ में आई होगी, 630 से लेके 48,000 की पहली रेंज है, उसके बाद ये 200 का लेवल है, ओके। अब यहाँ से कल मार्केट अगर फ्लैट खुलती है और नीचे आती है तो 630 एंड ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर मार्केट ऊपर जाती है एंड इन 48,000 को ब्रेक करती है यहाँ पे, तो इसका मतलब है इस प्राइस एक्शन की, इस पैटर्न की, इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। ये एक प्रोबेबिलिटी है, ओके। अगर यहाँ पे कहीं मार्केट इसी जोन में घूमती है, मतलब 630 से लेके 48,020 के बीच में यहीं पे टाइम बिताती है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ट्रेंड लाइन नलीफाई हो जाएगी, ओके। मतलब इसी पैटर्न को मेंटेन करते हुए मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, इस चैनल के अंदर फिर से मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगी। दिस इज द कनोटेशन, ध्यान से सुनिएगा इसको। तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट वीक हो गई। आज का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इस रेंज के अंदर फिर से जाके मार्केट ने इमीडिएटली क्लोजिंग दी। कल गिरावट हुई थी, आज खुली भी गैप डाउन, लेकिन इमीडिएटली रिकवरी करने के बाद मार्केट इस चैनल में आ गई है। तो इसके दो ही कनोटेशन है कि या तो मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड होने की तैयारी कर रही है और बाद में डिसाइड करेगी नीचे ब्रेक करना है या ऊपर ब्रेक करना है, दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि इसी फ्लो में, इसी प्राइस एक्शन के साथ मार्केट ऊपर जाना चाहती है। तो दोनों कंडीशन में हमारे पास अभी इंडिकेशन क्या है, एक तो ये ट्रेंड लाइन है, तो ट्रेंड लाइन से क्लियर हो जाएगा कि कहीं ट्रेंड लाइन के आसपास से सपोर्ट लेके अगर ऊपर जा रही है तो यहाँ पे ये प्राइस एक्शन मार्केट मेंटेन कर सकती है। अगर ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके इसी चैनल में अगर रहती है 630 से लेके 48,000 के बीच में, तो इसका मतलब है कि मार्केट फिर से अभी इस चैनल में थोड़ी सी रेंज बाउंड हो रही है। तो फिर कल रेंज बाउंड हो सकती है, मंडे को रेंज बाउंड हो सकती है, 2-3 दिन रेंज बाउंड होने के बाद या तो फिर ऊपर या तो नीचे ब्रेक दे सकती है। वो हमें आगे जाके पता चल जाएगा कि चार्ट किस तरीके का पैटर्न बना रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ हमने काम कैसे करना है, अगर फ्लैट खुल के यहाँ से नीचे आती है तो मैं ये 630 एंड ये ट्रेंड लाइन की तरफ ध्यान दूंगा। जहाँ पर भी सपोर्ट का कुछ पैटर्न बनेगा वहाँ पर मैं छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन यहाँ पे लेना प्रेफर करूँगा। एंड अगर 48,020 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो आई विल ऐड दी पोजीशन, मतलब ऐड दी क्वांटिटी, एंड फिर मैं ये 200 के लिए ट्रेल करता जाऊंगा। जैसे अगर 200 तक के टारगेट मुझे मिल जाते हैं तो वहाँ पर मैं 80% क्वांटिटी बुक करूँगा, एंड आई कैन ट्रेल द स्टॉप लॉस ऑन रिमेनिंग 20% क्वांटिटी, एंड मैं 200 के ब्रेकआउट का वेट करूँगा। अगर 220 के ऊपर मार्केट अगर ब्रेकआउट दे देती है तो फिर 330 एंड 400 के लेवल हमें हाथों हाथ मिल सकते हैं। अगर यहाँ से नीचे आती है मार्केट तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना प्रॉफिट मिलेगा उस प्रॉफिट को मैं सेव कर लूँगा। एंड देन आई विल ऑब्जर्व
कि फिर से अगेन एट दिस ट्रेंड लाइन एंड 48,000 के आसपास मार्केट क्या काम कर रही है। 48 से रिजेक्शन लेते तो फिर से इसी ट्रेंड लाइन पे क्या प्राइस एक्शन बनता है, इट डिपेंड्स ऑन दैट, तो वो कल ही देखना पड़ेगा। ओके, अगर इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके यहाँ कहीं जाती है, नीचे जाती है, इसका मतलब है 630 टू 48,000 के बीच में मार्केट रेंज बाउंड है। तो इस रेंज को अगर आप प्ले करना चाहते हो तो वी कैन डू दैट डिपेंडिंग ऑन आवर सेटअप एंड आवर रिस्क मैनेजमेंट। अगर जब तक ये मार्केट रेंज बाउंड में है तब तक हम इस रेंज को प्ले कर सकते हैं। पुट का सिनेरियो कहाँ पे होगा? पुट का सिनेरियो तब होगा जब ये रेंज बाउंड हो या इमीडिएटली नीचे आने के बाद ये 630 को अगर ब्रेक करती है एंड एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग देती है, तो फिर मैं छोटी सी क्वांटिटी में एक पुट का ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। एंड फिर 330 का पहला टारगेट रहेगा एंड फिर 950 तक का दूसरा टारगेट, यहाँ पर मतलब आज के लो तक का टारगेट नीचे की तरफ मिल सकता है। अदरवाइज मैं पुट के बारे में यहाँ पे नहीं सोचूंगा। अगर यहाँ खुलते के साथ ही एकदम से पॉजिटिव हो जाती है, ऊपर जाती है एंड 200 तक के टारगेट अगर हाथों हाथ में मिलते हैं, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या कर रही है मार्केट। ये अगर ट्रेड कॉल का सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पे वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर 220 को अगर ब्रेक करती है वी कैन ट्रेल। यहाँ से रिवर्सल कल के लिए तो मैं ये 200 वाला रिवर्सल प्ले करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि उसका रीज़न है 200 से अगर नीचे आती है तो ये 48,000 तक आ जाएगी, उसके नीचे आती है तो फिर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो 630 का सपोर्ट है। तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करने के यहाँ पे एक प्रॉपर सेटअप नहीं मिल रहा है, कॉन्फिडेंट सेटअप यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो दैट इज़ वाई ये पुट का ट्रेड जो है, ये रिवर्सल का ट्रेड, ये कल के लिए मैं अवॉइड करूँगा। आप में से जो लोग कॉन्फिडेंट है, जो स्कैल्पर्स है और मार्केट के बिहेवियर को समझ सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे स्कैल्पिंग करनी है तो आप कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर सेटअप। मैं पर्सनली इस रिवर्सल को अवॉइड करूँगा। गैप अप खुलती है और 48,000 के ऊपर ही अगर खुलती है तो फिर 4820 के ऊपर मार्केट एक 10-15 मिनट यहाँ पे सस्टेन होनी चाहिए, तब जाके फिर 220 और ऊपर के लेवल्स हमें मिल सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली वी कैन प्ले दैट। गैप डाउन खुलती है और 630 के नीचे खुलती है तो यहाँ पे एक झटका नीचे दे सकती है, फिर पुल बैक दे सकती है। तो आई विल वेट फॉर द पैटर्न, फिर मैं 10-15-20 मिनट वेट करूँगा। जब पैटर्न कंफर्म हो जाएगा कि ये फिर इंस्टेड ऑफ 630 ये फिर से नीचे आके पुट वालों को ट्रैप करके फिर से इसी चैनल में आना चाहती है और ऊपर का पैटर्न बनाएगी, या यहाँ से पुल बैक देके यहाँ इस टाइप का पैटर्न बनाएगी, ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये पैटर्न जब कन्फर्म हो जाएगा तो अकॉर्डिंगली आई विल ट्राई टू ट्रेड। तो दिस विल बी आवर सेटअप फॉर बैंक निफ्टी टुमारो। फटाफट बात करते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। तो निफ्टी में भी सेम चीज़ है, 21,000 का नीचे एक मार्केट ने एक बढ़िया से फॉल दिया था, तो ये लेवल बना। आज वहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेके यहाँ पर भी अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना के यहाँ निफ्टी ने एक रिकवरी दिखाई है। नाउ इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर ये सेम इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू बैंक निफ्टी, बट बैंक निफ्टी में निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी तरह से रिकवर किया है। ठीक है, निफ्टी में थोड़ा सा कम रिकवरी किया है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, बट अदरवाइज निफ्टी ने भी अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिया है एंड क्लोजिंग जो है 21,283 का यहाँ पे क्लोजिंग किया है। ठीक है, तो अभी इसमें ये फ्लैट खुल के नीचे आती है 185 का जो लेवल है ना, यहाँ तक तो मैं पुट के बारे में कुछ नहीं सोचूंगा। हो सकता है इसी रेंज में रहे एंड जैसे ये 290 के लेवल को मतलब 300 पकड़ लीजिए, 290 300 के लेवल को ब्रेक करेगी तो 365 370 तक के टारगेट हाथों हाथ मिल सकते हैं। इसके ऊपर अगर मार्केट चली जाएगी तो ये 490 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल था, इसके ऊपर मार्केट ने जाने की कोशिश की थी लेकिन सस्टेन नहीं हुई थी। तो ये 490 का जो जोन है, दिस इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड इम्पॉर्टेंट इमीडिएट इम्पॉर्टेंट कौन सा है, ये 280 का लेवल है, उसके बाद 365 का लेवल है। ये दो लेवल को मतलब 365 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो फिर ये 490 तक आराम से आ सकती है। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से अगर फ्लैट खुलती है मार्केट और ऊपर जाना शुरू करती है, जो सेफ ट्रेडर्स है 365 के ऊपर कॉल का ट्रेड पंच कर सकते हैं। जो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं वो आज का हाई क्रॉस होने के बाद छोटी क्वांटिटी में कॉल का ट्रेड ले सकते हैं एंड 365 के ऊपर क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। पर्सनली मैं इस सेटअप पे काम करूंगा। 365 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो आई विल ऐड सम क्वांटिटी एंड फिर 490 तक या 470 से 490 के जोन तक मैं इसको ट्रेल करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं श्योर शॉट अपनी क्वांटिटी को बुक करूंगा। कल वैसे भी फ्राइडे का दिन है एंड यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन चुका है। तो अगर यहाँ से कंटिन्यू मुझे 490 तक के टारगेट्स मिल जाते हैं तो आई विल बुक माई प्रॉफिट
शिफ्ट ओवर हियर। एंड रिवर्सर के बारे में मैं कल कुछ सोच नहीं रहा हूँ, आप अपने सेटअप के हिसाब से काम कर सकते हैं। फ्लैट खुल के नीचे आती है 180 के नीचे, अगर 5 मिनट्स का क्लोजिंग और फॉलोअप आता है तो मैं पुट की यहाँ पे पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। 21,010 तक के टारगेट हाथों हाथ मिल सकते हैं। उसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो 20,950, 930 एंड 900 के लिए हम ट्रेल कर सकते हैं। गैप डाउन ओपन हो जाती है और 185 के नीचे गैप डाउन ओपन हो जाती है तो एक पुल बैक का वेट मैं कर सकता हूं। एंड जहां पे रेजिस्टेंस लेगी वहां पे मैं पुट की पोजीशन बनाना प्रेफर करूंगा। यहाँ गैप डाउन खुल के फिर से यहाँ इसके अंदर आ जाती है तो फिर ऊपर का सेटअप जो है सेम है, फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। गैप अप खुलती है और कहीं ना कहीं 365 वगैरह के आसपास खुलती है तो बाय ऑन डिप की मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी। आई विल वेट यहाँ पे सपोर्ट पे, फिर ऊपर खुलने के बाद अगर मार्केट को ऊपर टिकना है तो पीडीसी का जो लेवल है, पीडीसी पीडी हाई का जो लेवल, पीडीएच का लेवल, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेके फिर ऊपर का पैटर्न बनाना चाहिए। ऐसा अगर कुछ कहीं कुछ दिखाई देता है सपोर्ट का सिनारियो तो आई विल बाय ऑन डिप। तो ये हमारा सेटअप रहेगा फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर टुमारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। कुछ सुझाव है, रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।